नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूँ इस नए एपिसोड में। आज हम एक बार फिर बात करेंगे इंडी गठबंधन की। विपक्ष का जो नया गठबंधन बना है, अब उसमें जैसे कल हमने एक वीडियो बनाया था कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी जो है वो आमने-सामने हो गई है। लेकिन इससे पहले हमने एक वीडियो में बात भी की थी कि पंजाब में भी जो स्थिति है, वो गठबंधन की अच्छी नहीं है क्योंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी जो है वो आमने-सामने है। और इसका जो है वो कल एक बार फिर से नज़ारा देखने को मिला। तो इन दोनों खबरों का हम इस वीडियो में विश्लेषण करेंगे। तो उम्मीद करूँगा आप अंत तक बने रहें, वीडियो को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें और अगर आपको खबर अच्छी लगे तो फिर उसके बाद में इसको शेयर करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की जो झगड़ा जो चल रहा था, अब वो कहाँ तक पहुँचा है। क्योंकि 2 चीज़ें होती है, कई बार हमने देखा है कि गठबंधन में जो है वो मनमुटाव होता है, लेकिन जो प्रॉब्लम्स होती है उनको सॉर्ट आउट कर लिया जाता है, उनका हल निकाला जाता है, समाधान किया जाता है। लेकिन यहाँ पे समाधान निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ पे चीज़ें और ज़्यादा उलझती हुई दिखाई दे रही है और ये तब और ज़्यादा उलझ गई, उसके बाद में जो है वो आपने देखा होगा कि अखिलेश यादव की तरफ से एक बहुत बड़ा आरोप लगाया गया था और बड़ा आरोप ये था कि हमारे जो नेता थे, लीडर्स थे, जो कार्यकर्ता थे, इनको रात को 1-1 बजे तक जो है वो कांग्रेस पार्टी ने जगाया और फिर उनके साथ में जो है वो धोखा हुआ। मतलब कुछ इनकी चर्चा हुई होगी, वो जिस आधार पे बता रहे थे कि इनके लोग जो है वो इनके लोगों के साथ बैठे होंगे मध्य प्रदेश में। लेकिन उसके बाद में भी उनको जो है वो सीट शेयरिंग के ऊपर काम नहीं किया और जबकि समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि हमें जो है वो सिर्फ 5 से 6 सीटों को चुनाव लड़ना था, वहाँ से हमें जो है वो इनका समर्थन चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया। उसके बाद में एक वीडियो और आया जिसमें कमलनाथ जो है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, मुख्यमंत्री रह चुके हैं और अभी जो है वो कांग्रेस प्रदेश कमेटी के जो है वो अध्यक्ष भी हैं। और उनकी तरफ से जो बयान आया, जिस लहजे में उन्होंने बात की, हम सिर्फ उसी का विश्लेषण करेंगे कि उसने जो बोला वो ये था, अखिलेश वखिलेश, मतलब अखिलेश के नाम के साथ में उन्होंने बोला कि अखिलेश वखिलेश क्या है। तो ये चीज़ें चलती रहेगी। मतलब जिस मोड़ पे उन्होंने जो लाइटली जो उनका जो तरीका था कहने का मतलब, तो उसका मतलब ये था कि अब वो चीज़ें जो है वो ठीक नहीं है और कांग्रेस पार्टी जो है वो कहीं भी समाजवादी पार्टी के साथ जाना नहीं चाहती मध्य प्रदेश में। अब उसके बाद में जो है वो उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो हेड है अजय रोय, उन्होंने तो अखिलेश यादव को जो है वो चिरकुट तक बोल दिया। अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये गठबंधन कितना चलेगा और कितने दिन ये चलने वाला है, क्योंकि अरिथमेटिकली जो है इनका जो, अगर हम अंकगणित की बात करें, इनके जो इक्वेशंस थी ये पहले से ही जो है वो ठीक नहीं थी, क्योंकि इनकी जो शुरुआत हुई थी वो सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पे थी। तो अब तक अगर इस गठबंधन को इस मसले पे अगर बचना था तो अब तक जो है वो सीट शेयरिंग फॉर्मूले पे इनको काम कर लेना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं कर पाया। तो आगे जो है वो इसकी उम्मीद, क्योंकि अखिलेश यादव ने जो है वो अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर इस वक्त अगर विधानसभा चुनाव में गठबंधन नहीं है तो हम आगे के लिए भी गठबंधन नहीं रखेंगे। तो ये एक पार्टी तो यहाँ से टूटती हुई। अब दूसरी जो है आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी की मुंबई मीटिंग के बाद में जो है वो अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें इन्होंने बोला था कि मीडिया में जो है वो बहुत सारी खबरें चलती है, लेकिन फिर भी जो है हम गठबंधन का हिस्सा रहेंगे। ये तमाम तरह की चीज़ें कही। लेकिन उसके बाद में जो है आपने देखा होगा कि आम आदमी पार्टी, भगवंत मान, पंजाब सरकार की मैं बात कर रहा हूँ, तो सुखपाल खेरा को जो है वो अरेस्ट कर लिया गया एक बहुत पुराने केस में, 2015 के ड्रग्स के केस में। उसके बाद में जो है इनके बीच में थोड़ा सा मनमुटाव दिखाई दिया। अब ये चीज़ें जो है वो खुल के सामने आ गई। अब ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कल जो है वो आम आदमी पार्टी द्वारा विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया था। उसको लेके भी उनका जो है वो गवर्नर के साथ में चल रहा है मैटर। उसमें क्या होगा वो अभी बाद की बात है। लेकिन कल विधानसभा में क्या हुआ, हम अगर उसकी बात करें तो विधानसभा में कल के अगर हम फुटेज और खबरें जो देखते हैं तो उसमें बात जो है वो गाली-गलौज तक ही नहीं, हाथापाई तक आ चुकी है। और फिर भी एक लोग कहते हैं कि हम लोग जो है वो गठबंधन का हिस्सा है। तो आप अंदाज़ा लगा के देखें कि गठबंधन 3 महीने पहले जो है वो गठबंधन अलायंस का ये हिस्सा बने और हिस्सा बनने के बाद आज नौबत ये है कि आज भी ये लोग जो है वो हाथापाई पे उतर रहे हैं। तो क्या ये गठबंधन का धर्म निभाएँगे? ये क्वेश्चन मार्क, एक बहुत बड़ा सवाल जो है इनके ऊपर खड़ा हो जाता है। अब हुआ क्या, उस प्रकरण की भी हम बात करते हैं।
सदन के नेता और प्रतिपक्ष के नेता, सदन के नेता जो है वो अभी भगवंत मान है, आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री है, और प्रतिपक्ष के नेता है राजा वड़ी, प्रताप सिंह बाजवा। तो यहाँ पे जो है वो सरकारों पे आपको पता है प्रतिपक्ष और पक्ष और विपक्ष दोनों के बीच में आरोप प्रत्यारोपों का दौर जारी होता है। और आरोप प्रत्यारोप के जो दौर जारी चलते हैं, इसमें जो है वो आम आदमी पार्टी के फजीलका के जो विधायक है हेनरी, वो गुस्से में आ गए, और गुस्से में आके जो है उन्होंने आरोप भी लगा दिए कि हमें जो है वो गालियां दी गई। और यहाँ पे यहाँ तक बोल दिया भगवंत मान ने कि सदन में ये चीजें चलती रहती है, इसका बुरा भी नहीं मानना चाहिए, क्योंकि अमरिंदर सिंह, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी जो है वो आला कमान को एक बार चिट्ठी लिख दी थी प्रताप सिंह बाजवा के अगेंस्ट कि इनका जो है, इनके परिवार के लोग ड्रग्स के जो तस्कर हैं उनके साथ मिले हुए हैं। और इसी बात पे जो है वो प्रताप सिंह बाजवा जो है वो गुस्से हो जाते हैं, और गुस्से होने के बाद में जो है वो ये बोल देते हैं कि तूने जो करना है वो तू कर ले। अब यहाँ से इनकी बातें बिगड़ जाती है, और फिर दोनों ही पार्टी के जो नेता है वो वेल में पहुंच जाते हैं, और उसके बाद में स्पीकर को जो है वो बीच में आके 10 मिनट के लिए सदन को स्थगित करना पड़ता है। हालांकि उसके बाद में जो है वो स्थिति काबू में आ जाती है, लेकिन खबरी ये है कि जब वो वेल में आए तो हेनरी तो इतना गुस्से हो गए थे कि हो सकता था कि हाथापाई भी हो जाती, लेकिन हाथापाई नहीं हुई। गाली गलौज तक आते ही इनकी जो है वो बातें थोड़ी शांत हो गई। तो अब आप अंदाजा लगाएं कि इनका सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जो है वो कैसे काम करेगा। अब सीट शेयरिंग में पिछले एपिसोड में भी मैंने बात की थी, आज के एपिसोड में मैं फिर बात करूंगा, क्योंकि अब स्थिति दो बनी हुई है। आम आदमी पार्टी नई पार्टी है, और उसने पूरा जो है वो वॉश आउट किया कांग्रेस को, बिल्कुल क्लीन वॉश जिसको हम कहते हैं, झाड़ू मारा पंजाब में, और पंजाब में 92 सीटें जो है वो हासिल कर ली। अब लोकसभा चुनाव के गठबंधन की बात करते हैं, तो लोकसभा में जो है अगर सुशील रिंकू को अगर हम छोड़ देते हैं, तो इसके अलावा जो सीटें हैं वो आम आदमी पार्टी की नहीं है, क्योंकि इससे पहले जो है वो आम आदमी पार्टी का लोकसभा में कोई वर्चस्व नहीं है। तो अब लड़ाई ये है, क्या जो सिटिंग एमपी कांग्रेस के हैं वो अपनी सीट जो है वो आम आदमी पार्टी को देने के लिए तैयार है, और अगर ऐसा करते हैं तो उनका जो राजनीतिक कैरियर है वो आम आदमी पार्टी से जो है वो पिछड़ते हुए नजर आते हैं। और आम आदमी पार्टी जो है वो ये दावा करेगी कि हमारी जो है वो सरकार है, हमने 92 सीटें ली है, तो लोगों का समर्थन हमारे पास है, इसलिए हम जो है वो ज़्यादा सीटों पे लड़ेंगे। तो क्या इस स्थिति में दोनों पार्टियां आपस में मानेगी? ये पार्टियों वाले तो फिर भी यही बोलेंगे कि हम गठबंधन का हिस्सा है जी, ये है जी, वो है जी, लेकिन ये आपको भी पता है और ये हम भी सोच पा रहे हैं कि ये जो है वो बहुत मुश्किल है। जैसे मध्य प्रदेश में अगर अखिलेश यादव की बात करें, तो अखिलेश यादव की कोई सीट नहीं है, सिर्फ एक सीट थी, वो भी जो है वो छोड़ के बीजेपी में चले गए। अब वहां पे जो है वो कांग्रेस पार्टी ने सरकार बनाई थी, हालांकि ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस छोड़ने के बाद में वहां सरकार गिर गई थी और शिवराज सिंह की सरकार बन गई। अब अभी सिचुएशन ये है कि अगर कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी को मध्य प्रदेश में सीट नहीं देती है, तो कांग्रेस की जो है वो उत्तर प्रदेश में अगर हम देखें तो कांग्रेस का जो है वो अचानक से ट्रैक रिकॉर्ड खराब हुआ और कांग्रेस जो है वो नीचे आ गई। तो क्या कांग्रेस पार्टी जो है उसको समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सीटें देगी? ये आप खुद अंदाजा लगा के देख सकते हैं। ये दोनों ही सिचुएशन ऐसी है। हाँ, अगर कांग्रेस पार्टी अगर 5-6 सीटें जो है अगर समाजवादी पार्टी को अगर विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में देती, तो हो सकता है कि यहाँ पे जो है वो अखिलेश यादव उनको सीटें देते, लेकिन अब स्थिति ये बन गई कि वो वहां पे नहीं दे रहे। तो अब अखिलेश यादव ये बोलेंगे कि आपका जो है वो यूपी में कोई वर्चस्व नहीं है, आपकी सीटें नहीं है, हमने पहले भी गठबंधन करके देखा था, तो अब हम आपको जो है वो यूपी में सीटें नहीं देंगे। और ऐसी सिचुएशन अगर अब बनती है, तो आपको पता है कि आरोप तो ये भी लग गया कि जो है वो कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी का जो है वो बी टीम है, और अगर ये बी टीम होती तो फिर ये गठबंधन क्यों करती? अब ये सवाल या निशान जो है। और वैसे भी मैं आपको बता दूं, ऐसे सिचुएशन में जब डिफरेंट डिफरेंट आइडियोलॉजी के और करप्शन में जो चार्ज, जिनके ऊपर चार्ज लगे हुए हैं, अगर ये पार्टियां एक जगह होती है, तो आपने देखा होगा कि ऐसे लोग जब इकट्ठे होते हैं तो फिर ये एक लेवल के बाद में, जब तक इनका चल रहा है तब तक चल रहा है, उसके बाद में जो है ये अपनी पोल खोलना स्टार्ट कर देते हैं एक दूसरे की। अब होगा क्या इसमें भी, आप 15-20 दिन और वेट करिए, ये जब जब चीज़ें इसके और नज़दीक चली जाएगी, आप देखो जैसे चुनाव हुए हैं, अब रैलियां होना स्टार्ट होगी, और रैलियों में जो है इनके मेन जो लीडर्स हैं वो चुनावी मैदान में उतरेंगे और वो एक दूसरे के खिलाफ बोलना स्टार्ट करेंगे। और उसके बाद में आप अंदाजा लगा के देखिएगा
कि ये लोग जो अभी गठबंधन की बात कर रहे हैं, ये एक दूसरे के कपड़े फाड़ना तो बहुत दूर, एक दूसरे की लुंगी उतारते हुए नजर आ जाएंगे। ये इस हद तक राजनीति को जो है वो गिरा देंगे, क्योंकि अब ये जो है समाजवादी पार्टी कांग्रेस की पोल खोलेगी, कांग्रेस आम आदमी पार्टी की खोलेगी, आम आदमी पार्टी जो है वो किसी दूसरी पार्टी की पोल खोलना स्टार्ट करेगी, और वहीं से इनका जो है वो चक्र, ये जो मोदी के खिलाफ ये जाने का चक्रव्यूह जो बना रहे थे, ये फैल हो जाएगा। और इसका इशारा कल भी मैं आपको बता दूं, प्रमोद कृष्णम ने, जो आचार्य प्रमोद कृष्णम कांग्रेस पार्टी के एक बहुत बड़े लीडर माने जाते हैं और प्रियंका गांधी के करीबी भी माने जाते हैं, आप उनका भी जो है वो स्टेटमेंट यही था कि इस हिसाब से तो जो है वो नहीं लगता कि ये गठबंधन ज्यादा चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि इसमें सारी पार्टियां जो है वो अपना स्वार्थ देख रही है, और अपना स्वार्थ अगर वो देख रही है, निस्वार्थ अगर वो नहीं होती है, तो फिर ये चलना मुश्किल है। तो अब ये बात ये आती है कि अब जो है वो 3 मीटिंग में क्या हुआ, ये बड़ा बेसब्री से इंतजार है कि गठबंधन में अब तक क्या हुआ। तो इसका जो है आपको ज़्यादा कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है कि वो पता करें कि हम उन मीटिंग्स में क्या हुआ। आप 15-20 दिन का वेट करिए, ये तीनों चारों पार्टियां जो इस गठबंधन का जो हिस्सा थी, जो मीटिंग थी, ये अपने आप बता देंगे कि उन मीटिंग्स में जो है वो क्या-क्या हुआ और क्या एक दूसरे को बोला गया था, कैसे इनका जो है वो पेचअप हुआ था, वो सारी चीज़ें अपने आप अपनी पोल खोल देंगे। बस आपको इंतज़ार करना है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही, फिर हम एक नए एपिसोड के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।